हेलो स्टूडेंट्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, एक स्पेशल क्षमता होती है खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। तो जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो सिकुड़ना होता है, फिर इसके बाद जो रिलैक्स होता है, जो फैलती हैं, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको बताया गया है मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक मॉडल के थ्रू। उस मॉडल को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के थ्रू हमने जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया है तो हमने आपको बताया था सबसे पहले कि जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल में कि जो बोन होती है वो मसल्स के थ्रू एक हमारे जो है एक टेंडन के थ्रू जुड़ती है, और फिर इसके बाद क्या होती है कि जो हमारी स्केलेटल मसल है उसमें क्या होते हैं 100,000 सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से जो है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है हमारे मसल फाइबर के बने होते हैं। मसल फाइबर के अंदर जो है हमारे क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, और मायोफाइब्रिल्स को जो हमने देखा था जूम करके, तो हमको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दिए थे, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिलामेंट्स। फिलामेंट्स हमने बताया था पिछली बार कि दो तरह के होते हैं, एक होता है थिक फिलामेंट्स और एक होते हैं थिन फिलामेंट्स। ये जो थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे जो है जेड डिस्क के द्वारा जो है सेपरेट होते हैं, और इन जेड डिस्क के द्वारा जो सेपरेट होते हैं इनके एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं सर्कोमेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर सर्कोमेयर दिखाई दे रहा है, एक ये जेड डिस्क दिखाई दे रही है, एक ये जेड डिस्क दिखाई दे रही है, यानी एक सर्कोमेयर ये हो गया, और देन इसके बाद एक सर्कोमेयर ये हो गया, यानी कि यहाँ पर दो सर्कोमेयर्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो आपके जिगजैग लाइन होती है इसको हम जेड डिस्क बोलते हैं। ए बैंड हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होती है एम लाइन होती है। एच जोन क्या होता है, एच जोन वो होता है जहाँ पर केवल थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मायोसिन हेड ऑफ द थिक फिलामेंट्स। ये भी मैंने बताया था कि जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वहाँ पर मायोसिन जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो है थिन फिलामेंट्स होते हैं वहाँ पर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मायोसिन हेड ऑफ द थिक फिलामेंट, ये जो है हमारी ये है हमारे थिक फिलामेंट। तो ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं, इन थिक फिलामेंट्स का यहाँ पर जो है मायोसिन हेड प्रेजेंट होता है। तो ये बताया गया है कि जो थिक फिलामेंट्स का जो मायोसिन हेड है वो बाइंड करता है किसमें, एक्टिन में बाइंड करता है। ये हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा जो है मायोसिन हेड है थिक फिलामेंट्स में, और एक्टिन में जो है ये हमारा बाइंडिंग साइड ये यहाँ पर। तो वही बताया गया जो थिक फिलामेंट्स का जो मायोसिन हेड है वो बाइंड करता है हमारा किससे, एक्टिन से, जो कि प्रेजेंट होता है किस पे, ऑफ द थिन फिलामेंट्स। ये थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो थिक फिलामेंट्स का मायोसिन हेड एक्टिन थिन फिलामेंट्स के एक्टिन से बाइंड करता है, देन इसके बाद वॉक करता है, चलता है, कहाँ पर चलता है, थिन फिलामेंट्स की ओर। ये इस तरीके से, ये एक थिन फिलामेंट्स क्या कहाँ पर चलता है, थिन फिलामेंट्स एट द बोट एंड ऑफ द सर्कोमेयर, यानी ये वाला थिन फिलामेंट्स ये वाले सर्कोमेयर के एंड की तरफ जाता है, और ये वाले थिन फिलामेंट्स इस वाले थिन फिलामेंट इस वाले सर्कोमेयर की तरफ जाता है। यानी सर्कोमेयर के दोनों एंड पर क्या होते हैं, ये सर्कोमेयर क्या होते हैं ऐसे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद इस तरीके से ये वाला इस तरीके से बढ़ेगा और ये वाला इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में यही बताया गया है। देन इसके बाद लिखा हुआ है ऐसे रिजल्ट द थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये अंदर की ओर स्लाइड करते हैं, अंदर की ओर जाता है, ये वाला अंदर की ओर जाता है, ये वाला इस अंदर की ओर जाता है। ठीक है, एंड मीट द सेंटर ऑफ द सर्कोमेयर, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये इस सेंटर में, ये इस सर्कोमेयर के बिल्कुल से सेंटर में जाकर के मिल जाते हैं। देन इसके बाद लिखा हुआ है दे मूव इवन मोर सो फॉर इनवर्ड एंड देयर ओवरलैप। इसके बाद होता है कि ये अंदर की ओर जाते रहते हैं, इनवर्ड की ओर जाते रहते हैं, और फिर इसके बाद जो इसके एंड होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपके जो थिन फिलामेंट्स हैं ये दूर दूर है। यहाँ पर जो हमारा थिन फिलामेंट्स जो कोएक्टिन है जो मायोसिन के हेड से बाइंड करता है, तो क्या होता है कि जो है ये थिन फिलामेंट्स क्या होते हैं अंदर की ओर आते हैं, सर्कोमेयर के एंड की तरफ मूव करते हैं। और देन एक कंडीशन ऐसी आती है कि सर्कोमेयर के एंड पर ये मिलते हैं, और मिलने के बाद जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, इस तरीके से ओवरलैप करके चढ़ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ ऐसे थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड द जेड डिस्क कम क्लोज टुगेदर। जब क्या होता है कि ये जो थिन फिलामेंट्स हैं जब ये अंदर की ओर स्लाइड करते हैं, इनवर्ड स्लाइड करते हैं, ये तो ये हमारी जो जेड डिस्क है
ये जो डिस्क क्या होती है, ये छोटी 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 होती जाती है, एक दूसरे के पास में आ जाती है, ये कम क्लोज हो जाती है। तो वही चीज़ बताया गया है कि ये जो थिन फिलामेंट्स है ये अंदर की ओर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो जेट डिस्क होती है ये क्या होती है, छोटी सी जो है शॉर्ट हो जाती है, क्लोज आ जाती है, एक दूसरे के पास में आ जाती है। और जब इस वजह से पास में आ जाती है तो जो सर्कोमेयर था, जो यहाँ पर दूर आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखो है एंड सर्कोमेयर शॉर्टन। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है शॉर्टनिंग ऑफ द सर्कोमेयर कॉज शॉर्ट ऑफ द होल मसल फाइबर। यानी कि जब ये सर्कोमेयर छोटा होता है तो इस सर्कोमेयर के साथ साथ जितने भी सर्कोमेयर होते हैं हमारे, सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। यानी सब सर्कोमेयर्स में यही प्रोसेस चल रही होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा होल मसल जो है फाइबर क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है व्हेन इन टर्म लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ द एंटायर मसल। यानी यही जो टर्म बताया गया है आपका कि हमारी जो इंटायर मसल है वो शॉर्ट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या इसको हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट मैंने यहाँ पर मैंने ये बताया कि जो मायोसिन का हेड है वो थिन, जो कि थिक फिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है, ये थिन फिलामेंट्स के एक्टिन से जाकर के बाइंड करता है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये सर्कोमेयर के दोनों एंड की तरफ क्या होते हैं, इनवर्ड जो है अंदर की ओर जो है रन करने लगते हैं। देन इसके बाद मैंने बताया कि एक एंड ऐसा आता है कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये सर्कोमेयर के सेंटर में जाकर के जो है मीट करते हैं, और मीट करने के बाद क्या करते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो जेट डिस्क क्या होती है, ये शॉर्ट हो जाती है। जब शॉर्ट होती है तो कंपार्टमेंट्स या हम कहें सर्कोमेयर जो है हमारे छोटे हो जाते हैं, सारे सर्कोमेयर्स हमारे छोटे हो जाते हैं, या हम ये कहें कि हमारी होल मसल फाइबर जो है वो शॉर्ट हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन एक साइकिल में चलता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, और इस साइकिल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। तो इसमें लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। ये जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है इसमें क्या होते हैं, मेनली जो है 4 स्टेप होते हैं। इन 4 स्टेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ एटीपी हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मायोसिन का हेड जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मायोसिन का जो हेड होता है ये थिक फिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपकी एटीपी बाइंडिंग साइड, यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एटीफेज। और इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये हाइड्रोलिसिस करता है, एन एंजाइम दैट हाइड्रोलिसिस एडीपी एंड द एडीपी ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। यानी ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है एटीफेज एंजाइम है, ये हाइड्रोलिसिस करता है हमारे एटीपी की, जो कि उसको तोड़ देता है एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में। ठीक है, तो एटीपी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो एटीपी हमारे थिक फिलामेंट्स के मायोसिन हेड में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ये थिक फिलामेंट्स है, और ये जो है हमारा थिन फिलामेंट्स है। ठीक है, तो थिक फिलामेंट्स में मैंने बताया था, थिक फिलामेंट्स का जो मायोसिन हेड है इसको हम बोलते हैं मायोसिन हेड। इस मायोसिन हेड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एटीफेज, और ये क्या करता है, इस एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप देख रहे होंगे कि इस वाले डायग्राम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसको ब्रेक करके तोड़ देता है एडीपी में और एक फॉस्फेट ग्रुप में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज द मायोसिन हेड। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो थिक फिलामेंट्स में जो मायोसिन हेड था वहाँ पर जब एटीफेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की, तो क्या करता है, उस रिएक्शन को रीओरिएंट कर देता है, और जो मायोसिन हेड है उसको थोड़ा सा एनर्जाइज कर देता है, उत्तेजित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी जो है हमारा जो 2 फॉस्फेट में ग्रुप टूटता है एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में। ये क्या होता है कि अटैच टू द मायोसिन हेड, वो क्या होता है मायोसिन की हेड में जो है अटैच रह जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो हमारा मायोसिन हेड है, यहाँ पर एटीपी जो है यहाँ पर एक एंजाइम है एटीफेज जो कि इसकी हाइड्रोलिसिस करता है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है इसको क्या कर देता है, इसको जो है ब्रेक कर देता है एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में। लेकिन ये क्या होते हैं, रिमेन्स जो है वहीं पर ही अटैच रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप पहले पॉइंट में आपको लिखा भी हुआ है कि मायोसिन हेड हाइड्रोलिसिस करता है एटीपी को, और जो है रीओरिएंट कर देता है, वो थोड़ा सा एनर्जाइज भी कर देता है। ये आपके डायग्राम में जो है पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट जो है आपका स्टेप है अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन टू एक्टिन फॉर्म क्रॉस ब्रिज। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो थिक फिलामेंट्स में जो मायोसिन का हेड था वो अटैच होता है, अब किससे अटैच होता है, एक्टिन से अटैच होता है, जो कि थिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और फिर इसके बाद जो है फॉर्म करता है एक क्रॉस ब्रिज। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है कि द एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड। एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है कि जो मायोसिन हेड है वो एनर्जाइज्ड हो जाता है। तो जो एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड है वो इसके बाद फर्दर अटैच होता है किससे, मायोसिन बाइंडिंग साइट से, जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पर, एक्टिन में प्रेजेंट होती है थिक फिलामेंट्स में। और देन इसके बाद क्या होता है कि ये रिलीज द प्रीवियसली हाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट ग्रुप, और इसके बाद क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच था हमारे मायोसिन के हेड में, वो क्या होता है कि हाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है डायग्राम में देख सकते हैं
कि इस डायग्राम में जो है ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप और एटीपी ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जो मायोसिन का जो हेड है, ये जो मायोसिन का हेड है ये हमारे एक्टिन से जाकर के बाइंड करता है। यहाँ पर हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, ये हमारा मायोसिन हेड है। जैसे ही मायोसिन हेड एक्टिन से जाकर के, एक्टिन बाइंडिंग साइट से जाकर के जो है अटैच होता है, तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। और ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ बचता है आपका एटीपी ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन द मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मायोसिन हेड है हमारा, जब वो एक्टिन से अटैच होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के समय, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब भी जो है ये हमारा मायोसिन हेड है, जब ये मायोसिन हेड हमारे एक्टिन से जाकर के बाइंड होता है तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमारा रिलीज होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन के समय जब ये जाकर के इस एक्टिन से बाइंड होता है तो इसी ये जो फॉर्म हो रहा है इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। तो सेकंड पॉइंट पर आप देख रहे हो कि जो लिखा हुआ है मायोसिन हेड बाइंड करता है एक्टिन से और फॉर्म करता है हमारा क्रॉस ब्रिज। अब थर्ड जो हमारा स्टेप है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कब आता है? आफ्टर द क्रॉस ब्रिज फॉर्म द पावर स्ट्रोक अकर्स। यहाँ पर जैसे ही क्रॉस ब्रिज हमारा फॉर्म होता है, जैसे ही हमारा मायोसिन हेड एक्टिन से जाकर के बाइंड करता है, वैसे ही पावर स्ट्रोक जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक के समय क्या होता है कि द क्रॉस ब्रिज रोटेट एंड रिलीज द एटीपी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे ही पावर स्ट्रोक आता है तो जो क्रॉस ब्रिज है वो रोटेट करने लगता है, वो सर्कुमेर्स के एंड की तरफ जाने लगता है और वहाँ से जो है आपका एटीपी जो है जो आपका अटैच था वो वहाँ से रिलीज हो जाती है। यहाँ पर जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा एडीपी है, ठीक है, ये हमारा मायोसिन हेड है जिसमें एडीपी ग्रुप जो है अटैच है। ये हमारे जैसे ही एक्टिन से बाइंड करता है तो ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, तुरंत जो है पावर स्ट्रोक आता है। जब पावर स्ट्रोक आता है तो ये जो मायोसिन हेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है मायोसिन हेड रोटेट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कोमेर। तो ये क्या करता है, ये रोटेट करने लगता है, ये वाला जो है इस साइड की ओर जाने लगता है, ठीक है। जैसे ही इस साइड की ओर जाता है तो ये जो है ऐसे आने लगता है इस तरीके से। और यहीं से क्या होता है कि जो आपका एडीपी ग्रुप था जो इस जगह पर अटैच था, वो यहाँ पर एडीपी ग्रुप जो होता है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्रॉस ब्रिज जनरेट फोर्स। जब ये रोटेट करते हैं तो जो क्रॉस ब्रिज है ये क्या करता है, एक फोर्स को जनरेट करता है एंड इट्स रोटेट टूवर्ड द सर्कोमेयर। और जिसकी वजह से कि यही जो हमारा जो है क्रॉस ब्रिज है ये सर्कोमेयर के सेंटर की तरफ क्या होता है, रोटेट करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है स्टेप हम कहें तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लास्ट स्टेप, डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन फ्रॉम द एक्टिन। ये हमारा लास्ट जो है स्टेप है। इसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक, जैसे ही पावर स्ट्रोक हमारा खत्म होता है तो वैसे ही क्या होता है, क्रॉस ब्रिज रिमेन अटैच टू द एक्टिन। तो वैसे ही जो हमारे क्रॉस ब्रिज हमारा जो था जो रोटेट कर रहा था वो हमारा एक्टिन से अटैच होता है, अटैच रहता है। कब तक अटैच रहता है, व्हेन इट बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, जब तक कोई अनदर एटीपी मॉलिक्यूल उस हमारे मायोसिन हेड से जाकर के बाइंड नहीं कर देता, ठीक है। यहाँ पर जो है डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही ये हमारा थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही पावर स्ट्रोक हमारा खत्म होता है तो पावर स्ट्रोक खत्म होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो है ये क्या करते हैं, ये हमारा ब्रिज जो है ये फॉर्म रहता है। ये फॉर्म ब्रिज हमारा तब तक फॉर्म रहता है जब तक कोई अनदर एटीपी का मॉलिक्यूल जो है उस जगह से बाइंड नहीं कर जाता। तो फोर्थ पॉइंट में यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एस द मायोसिन हेड बाइंड एटीपी। मायोसिन जो हेड है वो एटीपी से बाइंड करता है जब तक जो है क्रॉस ब्रिज जो है हमारा एक्टिन से डिटैच नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि एटीपी बाइंड टू द एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है। एटीपी क्या करता है, बाइंड करता है कहाँ पर, एटीपी बाइंडिंग साइड पर, जो कि प्रेजेंट होती है हमारी मायोसिन हेड में। और फिर इसके बाद जैसे ही मायोसिन हेड से हमारा एटीपी जो है बाइंड हो जाता है, वैसे ही क्या होता है कि जो मायोसिन हेड है वो दोबारा जो है एक्टिन से डिटैच हो जाता है और अलग हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है क्या होता है कि फिर इसके बाद वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है कि एटीपी से जब एटीपी जो हमारा मायोसिन हेड पर होता है फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो फर्दर वो एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर क्या होता है कि जो है क्रॉस ब्रिज बनते हैं, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद पावर स्ट्रोक आता है और फिर पावर स्ट्रोक बनने के बाद क्या होता है कि पावर स्ट्रोक जब बंद होता है तो फिर से जो है मायोसिन एक्टिन से अटैच रहता है जब तक अनदर मॉलिक्यूल एटीपी का अटैच नहीं हो जाता। ये साइकिल हमारी जो है चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिए तो आपको डायग्राम में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कि सबसे पहले में क्या हुआ कि जो है हमारा एटीपी जो है अटैच है मायोसिन हेड से, ये हमारा थिक फिलामेंट है, ये हमारा थिन फिलामेंट है। जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये हमारा एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में जो है डिटैच होता है। तो लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट में मायोसिन हेड में एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, और ये एनर्जाइज और रीओरिएंटेड हो गए। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि ये जो हमारा मायोसिन हेड है ये बाइंड करता है हमारे एक्टिन से और ये
क्या करता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है। जब क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ से जो है एलिमिनेट हो जाता है और एडीपी जो है रिमेन अटैच रहता है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्म होते हैं तो क्रॉस ब्रिज क्या करते हैं कि जो है एक जो है पावर स्ट्रोक आता है। ठीक है, पावर स्ट्रोक कब आता है, पावर स्ट्रोक आने के बाद क्या होता है कि जो मायोसिन हेड है वो हमारा रोटेट करने लगता है सर्कोमेयर के सेंटर की ओर। ठीक है, पावर स्ट्रोक के बाद। और देन इसके बाद क्या होता है कि जब पावर स्ट्रोक हमारा एंड होता है तो हमारा जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन से अटैच रहता है। जब तक अटैच रहता है तब तक जो है एटीपी का जो है मॉलिक्यूल एटीपी बाइंडिंग साइट पर जाकर के अटैच नहीं हो जाता और फर्दर जो है ये प्रोसेस जो है फिर से कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका आज फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू।